तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के बिल्कुल बेसिक टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की नींव जिसे हम कह सकते हैं, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो केमिस्ट्री की स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे बेसिक टॉपिक होता है जो होता है परमाणुओं के बारे में अध्ययन करना। हम परमाणुओं के बारे में बेसिकली अध्ययन तो करते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि हमें वो परमाणु 30 परमाणु हमें याद हो, और याद हो भी जाते हैं बाई चांस तो हमें ये पता नहीं होता कि कौन सा परमाणु कौन से नंबर पर आ रहा है। परमाणुओं का परमाणु क्रमांक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर पाते हैं, परमाणु भार पता कर पाते हैं, परमाणु द्रव्यमान इत्यादि हम जब ही पता कर पाते हैं जब हमें परमाणु के परमाणु क्रमांक पता हो। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। जैसा कि हम सब मोस्टली हम देखते हैं कि जो 10th लेवल है, 8th लेवल है या 12th लेवल है, या इससे बाहर का जितना भी लेवल है, स्टार्टिंग में बेसिक में सिर्फ 30 तत्वों को हमें याद करना होता है। वो 30 तत्व ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उन्हीं का हमें सीरीज़ वाइज क्रम और उसके अलावा उनका परमाणु क्रमांक और उन्हीं के परमाणु द्रव्यमान और जितनी भी डिटेल वाली चीज़ें हैं वो सारी हमें उन्हीं की ही याद करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप सबको क्रम पता है, तो क्रम होता है सबसे पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, स्कैंडियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये सीरीज़ होती है 1 से 30 तक परमाणुओं की। दोस्तों, हमें ये याद करने के लिए हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर बहुत ही अलग अलग क्रेजी ट्रिक्स दिखाई हुई हैं। तो ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये याद हो जाता है। पर इससे ज़्यादा मुश्किल होता है कि हमारे दिमाग में रेंडमली अगर कोई तत्व हमें दिया जाए, सपोज लाइक दैट मैग्नीशियम बोलें, तो वो कौन से नंबर पे आ रहा है, ये हमें थोड़ा याद करना मुश्किल होता है। या फिर हम बताते हैं तो हम कैसे बताते हैं, उसको शुरू से बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मैग्नीशियम, तो किसी के भी दिमाग में स्टार्टिंग में क्लिक नहीं करता, और वो कहाँ से स्टार्ट करता है उसको, या तो पर्टिकुलरली किसी तत्व को उठा के उसके बाद से उसको गिनना स्टार्ट करता है, ये हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन ऐसे करके करता है। तो ये ट्रिक थोड़ी सी टाइम को भी लेती है, उसके अलावा थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही ईजी और सिंपल ट्रिक लाया हूँ। तो ये हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4 ऐसे तत्व हैं जो फ्लो में निकलते हैं। फ्लो में निकलने का मतलब है सबसे पहले हम इन 4 तत्वों के बारे में ही पढ़ते हैं, तो ये हमें नॉर्मली ही याद हो जाते हैं कि हाइड्रोजन नंबर 1, हीलियम नंबर 2, लिथियम नंबर 3, बेरिलियम नंबर 4। ये हमें बेसिकली नॉर्मली ही हमें याद होता है। और वहीं हम बात करें इसका उल्टा जिंक पर, तो जिंक कितने नंबर पे आता है, लास्ट है 30 नंबर पे आता है। तो ये एक बेसिक है जो हमेशा याद रहते हैं, जिनको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इन्हें रेंडमली कोई पूछ ले या रेंडमली हमारे पेपर में आ जाता है तो हमें पता होता है कि इनका परमाणु क्रमांक क्या है। अब हम देखते हैं बोरॉन के बारे में। बोरॉन से जब हम याद करेंगे तो उसके लिए बेसिकली बहुत सिंपल ट्रिक है, जो है 5 की टेबल को हम ढंग से देखें तो हमें पता चलता है 5, 10, 15, 20, 25। यहाँ से हम 5वें नंबर पे, 10वें नंबर पे, 15 नंबर पे और 20वें नंबर पे, 25वें नंबर पे और 30वें नंबर पे जो तत्व आता है उसको हम यहाँ से कंज्यूम कर लेंगे। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जो है बनी का पति मांगे कार। यहाँ से हम देख सकते हैं बनी, ब से बोरॉन, नी से नियोन। तो यहाँ से हमारे 2 तत्व क्लियर हो रहे हैं, ब से बोरॉन, नी से नियोन, जो कि आएंगे 5 और 10 पे। सेम उसी तरह हम देखेंगे बनी का पति, पति से पी, पी से फास्फोरस जो आता है 15 पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे बनी का पति कार, कार से कैल्शियम, कैल्शियम कितने पे आता है 20 पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बनी का पति कार मांगे, मांगे से मैग्नीज, मैग्नीज आता है 25 पे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 5 तत्व जो हैं वो क्लियर होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25। बोरॉन, नियोन, फास्फोरस, मैग्नीज, कैल्शियम। तो ये 5 तत्व हमारे यहाँ से क्लियर होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो 5 तत्व क्लियर होने के बाद हम बोरॉन से आगे बढ़ते हैं तो आता है कार्बन। कार्बन को जब हम ठीक से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह सी होता है। तो वहाँ से हम सी को जब ठीक से देखेंगे तो हम उसके निचले हिस्से को थोड़ा कर्व करें तो वह 6 की तरह दिखाई देता है, और 6 वहाँ से हमें पता चलेगा कि कार्बन किस पे आता है, 6 पे आता है।
सेम उसी तरह जब हम नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन हमें किसकी तरह दिखाई देगा, 7 की तरह। वो कैसे दिखाई देगा, नाइट्रोजन को हम बीच में से कट करते हैं और उसके बाएं वाले भाग को सीधा करके देखते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देता है, बिल्कुल 7 की तरह दिखाई देता है। तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन किस पे आ रहा है, नंबर 7 पे आ रहा है। ऑक्सीजन को जब हम देखते हैं तो नॉर्मली हम ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में देखते हैं और O2 कैसा दिखाई देता है आकृति में, O और O एक दूसरे से क्रॉस किए होते हैं। जब इन O और O को हम क्रॉस करके देखते हैं और उसको हम घुमा के देखते हैं, सीधा करके देखते हैं, तो वो बिल्कुल 8 की तरह दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन किस पे आता है, 8 पे आता है। ऑक्सीजन से आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम आते हैं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन कितने पे आता है, फ्लोरीन से हम मान सकते हैं फाइन, FINE फाइन। फाइन को हम ठीक से देखेंगे तो 9। फ्लोरीन की स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है F से फाइन, फाइन से 9। तो यहाँ से हमारा फ्लोरीन क्लियर होता है। फ्लोरीन के बाद हम अगले तत्व की बढ़ते हैं जो है नियॉन। जो हमने पहले ही एक ट्रिक थी, बनी का पति कार मांगे, वहाँ से हमने क्लियर कर लिया था कि नियॉन कितने पे आता है, नियॉन 10 पे आता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सोडियम। सोडियम हमेशा 11 पे आता है, ये हम याद रख सकते हैं क्योंकि सोडियम 11 पे आता है। वो किससे पहले आता है, किसके बाद आता है, नियॉन के बाद। जो नियॉन कितने पे आता है, 10 पे। तो हम 10 से 9 का भी और 10 से 11 का भी, दोनों का हम पता कर सकते हैं। वैसे हम याद रखना चाहे तो हम 11 के पहाड़े से भी याद कर सकते हैं कि 11 पे हमेशा अपने को लिखना है सोडियम और 22 पे हमेशा लिखना है अपने को टाइटेनियम। यहाँ से हमारे 2 तत्व क्लियर हो जाएंगे कि 11 एकम 11, 11 से सोडियम, 11 दूना 22, 22 से टाइटेनियम। तो यहाँ से 2 तत्व हमारे इजीली क्लियर हो जाते हैं। सोडियम से आगे हम बढ़ते हैं तो मैग्नीशियम पर पहुंचते हैं। मैग्नीशियम कितने पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे आता है, 12 पे आता है। ये हम कैसे याद रख सकते हैं, इसके लिए हम मैग्नीशियम को समझेंगे महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जी, वैसे तो उनके सर पे बिल्कुल बाल नहीं थे, लेकिन यहाँ हमें विजुलाइज़ करना है कि उनके सर पे कितने बाल थे, 12 बाल थे। तो यहाँ से हमारी ट्रिक क्लियर हो जाएगी कि मैग्नीशियम कितने पे आता है, 12 पे। हमारे इस वीडियो में बनाई गई जितनी भी ट्रिक है उसको किसी भी चीज़ से तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना है या उसको वास्तविकता से बिल्कुल नहीं लेना है। ये ट्रिकें हैं, ये सिर्फ याद करने के लिए बनाई गई हैं, तो उसको उसी तरह से लें। इसके लिए ज़्यादा हमें लॉजिकली नहीं चलना है, सिर्फ बातों को समझना है और ट्रिक को फॉलो करना है। तो महात्मा गांधी से MG कितने पे आता है, 12 पे। महात्मा गांधी के सर पे कितने बाल, 12 बाल। आगे चलते हैं तो हम पहुँचते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम को हमेशा दूसरों का समझना है, तो वहाँ से हम कैसे बोलेंगे, एल्यूमिनियम भाई तेरा है, एल्यूमिनियम मेरा नहीं है, एल्यूमिनियम हमेशा तेरा है। तो एल्यूमिनियम कितने पे आएगा, 13 पे। यहाँ से हम इजीली याद कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के बाद हम बढ़ते हैं सिलिकॉन पे। सिलिकॉन कितने पे आता है, 14 पे आता है। इसी सिलिकॉन कितने पे आता है, 14 पे आता है। सिलिकॉन 14 पे आता है। सिलिकॉन को याद हम रख सकते हैं कि सिलिकॉन किससे पहले आता है, फास्फोरस से पहले आता है। तो फास्फोरस का हमें पता है, फास्फोरस कितने पे आता है, 15 पे। तो वहाँ से हम सिलिकॉन को भी समझ सकते हैं, सिलिकॉन कितने पे आता है, 14 पे, जो हम इजीली याद कर सकते हैं। सल्फरम पे हम पहुँचते हैं तो सल्फ़र को हम फास्फोरस के तुरंत बाद में आता है, तो हम इसको वैसे भी डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि सल्फ़र कितने पे आता है, 16 पे। लेकिन इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है, जो है हमने सैमसंग के फ़ोन देखे हैं तो वो कैसे होते हैं, सैमसंग S12, S13, S14, S21, S26। तो वैसे ही हमको ये सब ना याद करके हमको याद रखना है सैमसंग S16। तो S हमेशा कितने पे याद आएगा, 16 पे। मतलब ये कौन सा ब्रांड है फ़ोन का, सैमसंग का S16। तो यहाँ से हमें इजीली याद हो जाएगा कि सल्फ़र कितने पे आता है, 16 पे। क्लोरीन कितने पे आता है, क्लोरीन आता है 17 पे। तो यहाँ से हम लेंगे कि क्लोरीन 17 कैसे। कल हमेशा क्या होता है, खतरा होता है कि कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। तो अगला आने वाला दिन हमेशा थोड़ा डेंजरस होता है, रिस्की होता है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि कल हमेशा क्या होगा, खतरा होगा। खतरा से हम याद रख सकते हैं 17, कल खतरा होगा, खतरा से 17। अब आगे हम चलते हैं 18 पे। 18 पे आता है आर्गन। हम ऑर्गन को देखें तो ऑर्गन की प्रतीक चिन्ह क्या होता है, AR से हम ले सकते हैं ऐश्वर्या राय कब थी, जब वो 18 साल की थी, तब उसने अपना बॉलीवुड में कैरियर स्टार्ट किया था। तो ऐश्वर्या राय सबसे याद रहेगा, AR से 18 जब ऐश्वर्या राय ने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। उसके बाद हम आते हैं पोटेशियम 19 पे। पोटेशियम 19 पे आता है तो इसको बहुत ईजिली हम याद कर सकते हैं, जो हमारी ट्रिक थी, बनी का पति कार मांगे। तो वहाँ पर कार कितने पे आ रहा था, 20 पे। तो 20 से पहले पोटेशियम, कैल्शियम से पहले पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम को हम किससे मान लेंगे, 19 से।
पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम का हमारा ट्रिक से क्लियर हो ही रहा था, जो था बनी का पति कार मांगे, तो वहाँ से कैल्शियम कितने पे आ रहा था, 20 पे आ रहा था। कैल्शियम के बाद SC को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, सक्सेस से। और सक्सेस प्राप्त करने की जो उम्र होती है वो 21 ही मानी जाती है। 21 से हम अपने कैरियर को लेकर सीरियस होते हैं और वहाँ से हम याद कर सकते हैं सक्सेस से 21, तो ये ईजिली हमको याद हो जाएगा। इसके बाद हम नंबर 22 पे आते हैं, टाइटेनियम। इसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था, किससे था, और टाइटेनियम 22 पे आ रहा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं वेनेडियम पे। वेनेडियम V से आता है, स्टार्ट होता है, तो V से हम याद कर सकते हैं V फॉर वैन, और वैन पे हम 2 या 3 ही लोग आसानी से बिठा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बिठाते हैं तो वो ओवरलोडेड हो जाती है, तो हम याद कर सकते हैं कि वैन में 2 से 3 लोग ही हम बिठा सकते हैं। तो यहाँ से हमें याद हो जाएगा V फॉर वैन 23, 2 से 3 लोग 23। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्रोमियम CR को हम क्या लेंगे, क्लासरूम। तो किसी स्कूल में हमको क्लासरूम को अज्यूम करना है कि उसमें कितने क्लासरूम है, 24 क्लासरूम है, क्योंकि तुम्हें पता है 12th तक रहते हैं, तो 12th के डबल कर लो, 12 के डबल कर लो 24, तो एक स्कूल में कितने क्लासरूम है, 24 क्लासरूम है। यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। क्रोमियम के बाद हम आते हैं मैग्नीज कितने पे आता है, 25 पे, जो हमारे ट्रिक से इजीली पहले से क्लियर था। मैग्नीज के बाद हम आते हैं आयरन हम याद रख सकते हैं, मैग्नीज के तुरंत बाद क्या आता है, आयरन, जो हम 26 पर याद रख सकते हैं। ठीक है, और 25 से पहले हम क्रोमियम का भी याद रख सकते हैं, क्योंकि 25 मेन तत्व है जो ट्रिक में आ रहा था, तो ट्रिक से पहले के तत्व, ट्रिक के बाद के तत्वों को याद करना ईजी होता है। कोबाल्ट को 27 पे रखेंगे। ठीक है, इसको याद करने की कोई ट्रिक इतनी है नहीं, निकल पे चलते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्कूल या कोचिंग में फ़ीस जमा कराते हैं तो 30 को महीना कंप्लीट होता है, अपने को पता है। ठीक है, तो टीचर क्या होता है कि 30 से पहले ही स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने लग जाता है कि बेटा फ़ीस जमा कराओ। तो वो क्या बोलता है, बेटा 28 तारीख को फ़ीस जमा करा देना, वरना निकलो क्लास से निकलो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकल का मतलब 28 तारीख की, 28 तारीख से पहले फ़ीस जमा कराओ वरना निकलो। तो निकल कितने पे आएगा, 28 पे। कॉपर की हम बात करें तो कॉपर में एक हमने सेंटेंस सुना होगा, सी यू टू नाइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सी यू से कॉपर, टू नाइट से 29, तो क्या हो जाएगा, सी यू टू नाइट। कॉपर कितने पे आया, 29 पे। और लास्ट तत्व जो हमने देखा था वो था जिंक, तो जिंक कितने पे आ गया, 30 पे। अब यहाँ पर हम कोबाल्ट की अगर कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास तो हमको डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं। एक तत्व तो हम याद ईजिली बिना ट्रिक के याद कर सकते हैं कि जो याद है जो ट्रिक में है, और जो याद नहीं है वो कौन सा है, कोबाल्ट, जो कितने पे आता है, 27 पे। तो यहाँ से हमारे 30 तत्व ईजिली हमारे क्लियर हो जाते हैं। एक बार हम इसका फिर से रिवाइज करते हैं तो हम देखते हैं, हाइड्रोजन 1 पे, हीलियम 2 पे, लिथियम 3 पे, बेरिलियम 4 पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये फ्लो में निकलते हैं, 1 2 3 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम बोरॉन पे आते हैं, जो कितने पे आता है, 5 पे आता है। जो हमारी ट्रिक थी, बनी का पति मांगे कार या कार मांगे, तो वहाँ से हमारा 5 10 15 20 25 तत्व क्लियर हो ही जाते हैं। कार्बन पे आते हैं तो कार्बन किसकी तरह दिखाई देता है, 6 की तरह। इसको हम कर्वली या फिर नीचे के हिस्से को मोड़ के देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देगा, 6 की तरह। नाइट्रोजन पे आते हैं तो वहाँ पर एक हम कट मारते हैं नाइट्रोजन पे, तो उसको सीधा करके देखते हैं तो वो 7 की तरह दिखाई देता है। ऑक्सीजन पे आते हैं तो ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है। O2 को जब हम संरचना की तौर पे या फिर O2 की संरचना जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है O2 किसकी तरह दिखाई देता है, 8 की तरह दिखाई देता है। फ्लोरीन से फाइन से 9। नियोन कितने पे आता है, नियोन 10 पे आता है, जो हमारी ट्रिक में था। सोडियम 11 पे आता है, कोई डाउट ही नहीं है। मैग्नीशियम 12 पे आता है। ये कैसे आएगा 12 पे, महात्मा गांधी जी के सर पे कितने बाल, 12 बाल। ठीक है, एल्यूमिनियम हमेशा भाई 13 है, एल्यूमिनियम हमेशा 13 है। सिलिकॉन को हम याद रख सकते हैं फास्फोरस से, क्योंकि सिलिकॉन के जस्ट बाद फास्फोरस आता है, जो कितने पे आता है, 15 पे। तो 15 से पहले 14 पे सिलिकॉन। ठीक है, फास्फोरस के बाद हम आते हैं सल्फ़र पे। सल्फ़र की याद करो ट्रिक, सैमसंग S16, कौन सा मॉडल है, सैमसंग S16। क्लोरीन, कल क्या है, हमेशा कल का किसी को पता नहीं है, कल खतरा होता है, तो खतरा से 17। AR से ऐश्वर्या राय जब बॉलीवुड में आई थी तो उसने अपना करियर कब से स्टार्ट किया था, जब वो 18 साल की उम्र में थी। उसके बाद पोटेशियम 19 पे, जो किससे पहले आता है, कैल्शियम से पहले आता है। कैल्शियम का अपने को पता है 20 पे आता है, तो पोटेशियम कितने पे हो जाएगा, 19 पे। स्कैंडियम की क्या थी, स्कैंडियम की चलो हम स्किप करते हैं। टाइटेनियम की थी 22, जो हमारी किससे थी, सोडियम से। सोडियम 11 एकम 11 11 दूना 22, सोडियम पे 11
और टाइटेनियम पे 22। उसके बाद हम आते हैं वेनेडियम पे। तो वेनेडियम वे फॉर वैन में 2 या 3 से ज़्यादा व्यक्ति हम आराम से नहीं बिठा सकते, तो वैन में 2 या 3 23। क्रोमियम की क्या बताई थी ट्रिक? क्रोमियम की बताई थी क्लासरूम 24। कितने रूम क्लासरूम? 24। ये हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। मैग्नीज की ट्रिक से क्लियर हो ही रहा था। आयरन 26 पे था, ठीक है। कोबाल्ट 27 पे था। Ni निकल 28 तारीख से पहले फ़ीस जमा कराओ वरना निकलो, तो निकल। कॉपर Cu कॉपर 29 तो 29। जिंक 30 पे। तो इस प्रकार हमारे 30 तत्वों को हम अगर ढंग से ट्रिक के माध्यम से समझे तो 30 में से 27 या 28 तत्व हमारी ट्रिक में सेट हो जाते हैं। और हमें तो ये ट्रिक काफ़ी इजी ट्रिक है, समझने के लिए आसान है। तो एक बार इस ट्रिक को देखना, 1 से 2-3 बार जब आप इस ट्रिक को प्रैक्टिस करोगे तो बेशक आपको परमाणु क्रमांक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। सीरीज़ अगर आपको याद है तो आपको परमाणु क्रमांक याद करने में सरलता रहेगी। तो सीरीज़ पहले याद करें, उसके बाद परमाणु क्रमांक याद करें। तो आज हम यहीं इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आगे ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और ऐसे ट्रिकों के माध्यम से हम आपको पढ़ाते रहेंगे और आपको एक अच्छा तरीका सिखाते रहेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।